दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विपिन डी सेना ने अपने 17 साल टीवी इंडस्ट्री में पूरे कर लिए हैं और उसी का जश्न विपिन डी सेना मनाते हुए दिखे। दोस्तों, एक जो सवाल मेरे दिल में रह गया, जो उन्होंने बड़ी खास बात कही कि जैसे ऐसी कौन सी चीज़ है तुम्हारे बारे में, ऐसी कौन सी बात है जो दर्शक पहले कभी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने जब तुम बिग बॉस में थे तब जान लिया कि ओ ऐसा भी हो सकता है क्या। दोस्तों, वो बात थी जैसे कि अपन लोग क्या करते हैं, डिज़र्ट जो होता है वो खाना खाने के बाद हम खाते हैं मीठे में कुछ। लेकिन विपिन डी सेना ने सरप्राइजिंगली भाई ये बताया कि मैं पहले डिज़र्ट खाता हूँ उसके बाद खाना खाता हूँ। बोलो। तो ये एक अजीब और अलग सी बात मुझे पता चली। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी आदमी डिज़र्ट पहले ही खाता होगा। और भी कई सारे सवाल थे, आपने पूरा लाइव देख ही लिया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि 17 साल का जश्न बहरीन में मनाया जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी मनाया जाए, मुंबई में, दिल्ली में? क्या ख्याल है आपका? ज़रूर कमेंट करना इस बारे में। विभिन्न तक हम ज़रूर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड हो जाती है तो। क्योंकि यहाँ पे फ़ैन से वन टू वन होने का विवियन को मौका ही नहीं मिला है, हम सब जानते हैं। बस फैन से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि मीडिया वाले मिले हैं विविन डी सेना से। इतना इंटरेक्शन फैंस का हुआ ही नहीं है। हाँ, एक कॉलिंग पे हुआ या फिर लाइव आके हुआ, वो बातें अलग है। वैसे गेट टुगेदर करना, मीटअप करना, इवेंट करना, वैसे तो ये जो इवेंट वगैरह होते हैं, मीटअप वगैरह होते हैं, ये काम होते हैं यूट्यूबर्स के, इन्फ्लुएंसर के। लेकिन वो इन्फ्लुएंसर है नहीं, वो है एक्टर। और एक्टर लोग इवेंट करते नहीं हैं, मतलब मीटअप नहीं करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से वो आगे करेंगे, अपनी जर्नी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। चलिए, खैर कोई बात नहीं दोस्तों। करण को भी किसी ने ट्रॉफी दे दी है। बोलो। करण को भी किसी ने ट्रॉफी पकड़ा दी है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये बताने में कि वो क्या थी, ट्रॉफी क्या है। मतलब इसको ट्रॉफी किस बात की है यार? किसका दिमाग खराब हो गया है जो कि इसको ट्रॉफी, आई मीन, कह रहा है कि 20 साल से मुझे ट्रॉफी नहीं मिली लेकिन 20 साल के बाद तो मिली। यार ये क्या है यार? कौन है? कहाँ से आते हैं लोग जो इसे ट्रॉफी दे रहे हैं? अच्छा, ट्रॉफी दे रहे हैं तो ऐसा होता है ना कि हाँ भाई, इसने इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार निभाया था तो इसलिए इसे ट्रॉफी मिल रही है, या फिर इसने इस सीरियल में बहुत अच्छा किरदार निभाया था इस वजह से इसे ट्रॉफी मिल रही है। कुछ भी नहीं, ऐसे ही। दोस्तों, ऐसे ही लग रहा है मुझे तो। ट्रॉफी ऐसे मतलब, या तो ऐसा होता है कि लोग इस साल लोगों ने उसे सबसे ज़्यादा सर्च किया है, या इन्फ्लुएंसर की लिस्ट में वो सबसे टॉप पे है, जैसे कि एलविश यादव को मिला था एक बार, खानजादी को भी मिला था, अभिषेक को भी मिला था। तो ना तो ये सर्चिंग लिस्ट में ज़्यादा है, ना इसके फॉलोअर सबसे ज़्यादा बड़े हैं। मतलब ये, इसको तो हेट मिला है। किस बात की ट्रॉफ़ी? इसीलिए दोस्तों, जब ऐसे अनडिज़र्विंग आदमी को ट्रॉफियाँ मिलती हैं ना, तो सवाल खड़े हो जाते हैं। फिर जनता सवाल पूछती है कि किस बात का इसको सम्मान मिल रहा है। मतलब मेरे तो बिल्कुल ये समझ से परे है कि इसे ट्रॉफी पकड़ाई क्यों गई है। क्या जनता को चिढ़ाने के लिए, कि एक बार फिर से ये मजाक बना सके जनता का? ऐसे अनडिजर्विंग आदमी के हाथ में ट्रॉफी आती है तो वाकई फीलिंग अच्छी नहीं आती। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, कौन लोग हैं ये जो कि इसे लेके प्रोजेक्ट, मैं तो बोलता हूँ कि जिसे ये अच्छा लगता है ना, करण, जिस भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये अच्छा लगता है, वो इसे घर ले जाए। और मैं तो बोलता हूँ एक इसका सीरियल निकाले, कोई इसके साथ काम तो करे, कोई प्रोजेक्ट तो लेके आए इसके साथ, हम देखेंगे साला कितना चलेगा। ये लाइव में आता है दोस्तों, सिर्फ 13,000 लोग जुड़ते हैं इसकी लाइव में। इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसका कोई प्रोजेक्ट आएगा क्या, कौन देखेगा इसे, क्या देखेगा इसमें। लेकिन एक ये जनता के साथ मजाक हो रहा है तो हो रहा है तो हो रहा है। जनता ने तो फराह खान को नहीं बख्शा। फराह खान कैसे अगेंस्ट थी वहाँ पे विभिन्न डी सेना के, इसके गुणगान कर रही थी। करणवीर मेहरा बता दिया था उसने, और जनता ने उसे आईना दिखा दिया है कि ये है तेरी औकात। तू होगी प्रोड्यूसर, होगी अपने लिए, होगी डायरेक्टर, होगी तू अपने लिए, होगी हमारे लिए नहीं है। तू ऐसा नहीं है कि हमारे खाते में साला 500 रुपये भी डाल दे, जो कि जो तू बनाएगी हम तुझे सपोर्ट करेंगे, जो तू फिल्म निकालेगी, जो भी तू आस्टर मास्टर शेफ निकालेगी, टेस्ट तू कर रही है, खाना तू बनवा रही है, जनता को उसमें क्या मिल रहा है तेरा वो देखें फालतूपना।
जनता ने ऐसा सबक सिखाया है कि 0.6 की कोई टीआरपी नहीं होती दोस्तों, कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर 0.6 की टीआरपी लाफ्टर शेफ की आती तो 10 सवाल खड़े हो जाते, और इसकी आई है, कोई सवाल कुछ नहीं हो रहा है, कोई मतलब ऑब्जेक्शन कोई उठा ही नहीं रहा है कि भैया इसको बंद करो, क्या है ये ड्रामा। ये दुर्भाग्य है। और फराह खान की ये ताकत है, डिक्टेटरशिप है, कि वो अपने दम पे, क्योंकि वो है इस शो में बड़ा फेस है वो, इसलिए वो ले जाएगी इसे। चैनल को नुकसान हो रहा है, कोई कोई बात नहीं, लेकिन फराह खान है क्योंकि उस शो में, तो उसको चलाना ही पड़ेगा। फराह खान की मर्जी है, बंद करेगी तो फराह खान कर सकती है। टीआरपी क्या होती है, कोई मायने नहीं रखती टीआरपी। उसके उसके नज़रिए से बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो अपन का जो काम था वो कर दिया, जनता ने बिल्कुल इसे सबक सिखा दिया है। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इन सब बातों का, इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये क्या है टीआरपी वगैरह, यार छोड़ो, अपना तो एंजॉय चल रहा है ना। जब फराह खान को आप सोचिए कि ये ठिरकुल्ला पसंद आया है, तो आप उससे और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। चलिए खैर, 2 ट्रॉफी तो थी ही उसके पास, ये तीसरी और हो गई। खाली साला जले पे नमक छिड़कने वाले लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बात करेंगे दोस्तों एक और कंट्रोवर्सी, मैं बात तो नहीं करना चाहता था इस पर, लेकिन चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चुमदरांग, चुमदरांग, मैं अरुणाचल से आया है, मैं पासीघाट से आया है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, ये जो उसने इतने कार्ड खेले हैं ना, और सबसे बड़ी बात कि मैं अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ऐसे ऐसे बातें बोली है ना इसने, कसम से बोल रहा हूँ, गोली लगे तो साला इतना दर्द ना हो जब ये बोलती है कि मैं अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये रिप्रेजेंट कहाँ कर रही है, बाथरूम में। इसने अपने साथ क्या क्या करवाया है बाथरूम के अंदर, देख सकते हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, इस वीडियो में आप गौर से देखिए, ये जब बाथरूम के अंदर जा रही है तो ये पैर अपने ऐसे क्यों कर रही है, क्या है ये पैरों की मूवमेंट देखो इसकी ज़रा, ज़रा कोई मुझे समझाए कि ये क्या चल क्या रहा है। ये रिप्रेजेंटिंग है अरुणाचल वासियों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रही है। अरे मैरी कॉम है वो, मैरी कॉम, उससे उसे बोलते हैं कि हाँ भाई इसने नॉर्थ ईस्ट को पहचान दिलाई है। तुम लोग इसको फूल मालाएं, मैं देख रहा हूँ रोज के रोज कोई ना कोई पहुँच जाता है इसे फूल माला चढ़ाने के लिए। लोग इसे वहाँ पे स्टेज पे चढ़ा के इससे कह रहे हैं कि कोई स्पीच दो हमें, तुम हमारी इंस्पिरेशन हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो एल्विश ने बोला, रजत ने बोला, वो सही था, वो सही था, गलत था, वो गलत ही था, चलो ऐसे मान के चलो। तो क्या ये सही है? अगर तुम्हारी नज़र में ये सही है ना, और जो उसने गाली दी थी साला, ये साली जो अंदर गई, ठीक है, तुम्हारे नज़रिए में साली तो कोई गाली होती नहीं है, तो मैं इसे अब साली बोलूँगा। तो ये साली जो अंदर गई, ये तुम्हें रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर ये तुम्हारी नज़र में गलत नहीं है, तो मेरी नज़र में एल्विश यादव भी गलत नहीं है। उसे 10 बार और ऐसा ही बोलना चाहिए, जो उसने एक बार बोला ना, उसे 10 बार और बोलना चाहिए। सपोर्ट, फुल सपोर्ट करता हूँ मैं एल्विश यादव को इस मामले में। और पीआर टीम है इसकी, जो दंत मंजन वगैरह सब जगह से सपोर्ट मिल रहा है इसको, कि अरे बड़ी अच्छी लड़की है, वो प्योर लड़की है, जेनुअन लड़की है, उसको कैसे बोल सकता है कोई। ये जेनुअन देखो कहाँ पे, क्या टांगें उठा उठा के, टांग देखो इसकी, टांग उठा उठा के ये अंदर जा रही है, और तुम बोलते हो ये प्योर है, प्योर काम कर रही होगी ये अंदर। रोको कैसे, ये रिप्रेजेंटिंग है इसका। ये तो छोटी सी क्लिप्स है। एल्विश की बात बुरी लग गई, ये नहीं बुरा लगा। अरे आपने तो उस गाली पे, साला जो उसने गाली दी उस पे मोहर लगा दी। भोली भाली जनता को तुम लोग बेवकूफ़ बना रहे हो वहाँ पे अरुणाचल में। अरे इसके मम्मी आई थी, उसने बोला कि अगर ये मेरी बेटी बाथरूम में है करणवीर के साथ तो कोई बात नहीं, हमें अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। कि ये क्या बात हुई, मतलब किसी दिन अगर ये ओयो में भी मिली तब भी इसकी मम्मी यही बोलेगी कि हमें अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। ये कोई बात नहीं होती। तो अगर तुम्हारी नज़र में साला कोई गाली नहीं होती, और तुम्हारी नज़र में अगर बाथरूम के अंदर ये जा रही है एक लड़के के साथ, ये भी तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता, ये तुम्हें नॉर्मल लगता है, तो जो एल्विश यादव ने बोला वो हमें प्रो लेवल से नॉर्मल लगता है।
जरा सी बात, ये बात तुम्हें इतनी बुरी लगी, मैं सपोर्ट करता हूँ इस बात में, एल्विस यादव को मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। जब तुम्हारी नज़र में ये सही है, मेरी नज़र में वो सही है। और ऐसे ही पेलते रहेंगे हम, ऐसे ही पेलते रहेंगे। चुमदरांग को, करण को हम ऐसे ही पेलते रहेंगे। जो रोक सके वो रोक ले, जिसमें दम होना, जिसके पिछवाड़े में, वो रोक सके तो रोक ले। कितनी भी बड़ी पीआर टीम को ले आओ, साला ये चैनल बंद होगा दूसरा खुलेगा। ये वाले जो भी अपने हैं दोस्त भाई लोग, सब दूसरे चैनल पे शिफ्ट होंगे। एक ही वीडियो बनाऊंगा कि हाँ भाई दूसरे चैनल पे आ जाओ, हो गया। साला बंद करवाओगे करवा लो, इस बात की कोई टेंशन नहीं होती है भाई। सच्चाई के साथ जो साला गलत लगेगा उसे गलत बोलेंगे, चाहे सामने वाला 1 मिलियन लेके बैठा हो, चाहे 10 मिलियन लेके बैठा हो। इस बात की कोई टेंशन नहीं लेते अपन। साला तुम्हें ये नॉर्मल लगता है बाथरूम के अंदर, ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है। और वो बोल रहा है तो वो क्या हो गया, ये तो वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, छपरी पना दिखा दिया। ये कैसा जस्टिफाई कर दिया इन लोगों ने। शर्म करो, कुछ शर्म करो, शर्म। तुम्हें तो वैसे भी, तुम करण को पसंद करने वाले लोग, तुम्हें कहाँ से शर्म आ जाएगी। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं। अपना सपोर्ट बना के रखिए और जल्द से जल्द इस चैनल को 10K से पार करवाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हमें अपनी फैमिली को बनाना है। और ऐसे अधर्मियों को, हाँ, जो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर देते हैं और वो बोल दिया तो वो बुरा लग गया, ऐसों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए थोड़ी सी हमें अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।